Hello students. Today I am going to discuss about the topic congruency of triangles. It's of 7th class ICSE. So, congruency. टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कॉन्साइड, बिल्कुल एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन से एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर आप रखो तो वो पूरी उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए, मिल जाए आपस में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक लाइन ले रही हूँ, ये ले ली मैंने ए बी, और एक और लाइन मैंने ले ली उसी डायमेंशंस में सी डी। तो जब मैं ए बी लाइन को सी डी लाइन के ऊपर रखूं तो ये लाइन ए बी लाइन जो है वो सी डी के ऊपर पूरी तरह से आ जाए, या फिर ये जो सी डी लाइन है ये ए बी के ऊपर पूरी तरह से आ जाए, तो मैं बोल सकती हूँ कि तो टू लाइंस जो हैं ये आपस में व्हेन आई एम प्लेसिंग वन ओवर द अनदर द फिगर्स आर द लाइंस आर congruent to each other, means both have the same shape and both have the same size. So I hope you understood the meaning congruency. Now let us take the congruency in triangles. We have to discuss about the triangles, so now let us take the example of triangles. Now let me draw two triangles. A B C D E F। तो ये दो ट्राइंगल्स मैंने ले ली। अब ये जो होते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, यहाँ वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई, वर्टेक्स एफ। नाउ अब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? कब होंगी? जब ये जो साइड है ए बी is equal to side DE, then ये जो साइड है BC it is equal to EF and side AC is equal to side DE। अब ये जो साइड्स हैं साइड AB, साइड DE, then BC, EF, AC, DF, इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब साइड ए बी को आप साइड डी ई के ऊपर रखो तो ये पूरी इसके ऊपर एडजस्ट हो जानी चाहिए, मिलनी चाहिए आपस में। इस ट्रायंगल को पूरे को उठा के आप इस ट्रायंगल के ऊपर रखो तो फिर ये पूरा इसके ऊपर फिट हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि ये जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी साइड्स, तीनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जब इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरह से आप एंगल भी शो कर सकते हो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ। पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बता देती हूँ। ए बी इज इक्वल टू डी ई, देन बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, देन एंगल बी, ये ले लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये साइड्स की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो नाउ यू कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू each other. I hope you understood what are the corresponding angles and what are the corresponding sides.
बस ये याद रखना है, ये बात की आपने समझ रखनी है कि द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स जो हैं वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब फर्दर हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, conditions of congruency। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहली कंडीशन हम डिस्कस करेंगे साइड साइड साइड। ये मैंने आपको एब्रीवेटेड फॉर्म ली है, इसकी फुल फॉर्म होगी साइड, SIDE, साइड साइड साइड, और एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिखेंगे SSS। इसके लिए हम 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं फिर से। A B C P Q R, 2 ट्रायंगल्स हमने ले ली ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास 5 कंडीशंस आएंगी। आप 5 कंडीशंस में से जो भी कोई कंडीशन आपको नज़र आ रहा है कि क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है उसमें, तो आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली कंडीशन हमने क्या ले ली है, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे आप देखो साइड AB जो है वो साइड PQ के बराबर है, AB इज इक्वल टू PQ। देन साइड BC जो है वो साइड QR के बराबर है, BC इज इक्वल टू QR। एंड साइड AC जो है वो साइड PR के बराबर है, AC इज इक्वल टू PR। तो जब आपने देखा कि तीनों साइड्स जो हैं जब आपस में कोइंसाइड हो रही हैं तो आपकी ये कंडीशन साइड 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 की फुलफिल हो रही है। तो आप यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये 3 लाइंस होती हैं, या फिर आप ऐसे शो कर सकते हो, ये 2 लाइंस और यहाँ से ऐसे। दिस इज आल्सो द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो बता दी कि इक्वल हैं, अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी शो कर सकते हो कि आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, देन एंगल B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R, angle C is equal to angle R. So here the condition of side 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 is fulfilled। तो अभी हमने फर्स्ट क्राइटेरिया डिस्कस किया, फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की, साइड साइड साइड। इससे आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी साइड एंगल साइड। इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म होगी SAS। So here let us take 2 triangles, ये 2 हमने ट्रायंगल्स ले लिए, XYZ
और ये ले लिया हमने ए बी सी। ये ले लो आप 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी आल्सो 4 सेंटीमीटर, देन एक्स वाई 6 सेंटीमीटर एंड ए बी 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये एंगल इफ टू साइड्स कौन सी, ये एक्स वाई एंड एक्स जेड, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल मीन्स इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स AB and BC, two sides and the included angle of other triangle, then the triangles